हाय एवरीवन। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पे हैं और बहुत जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं। तो मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए ताकि आप लोग इस 1 लाख जर्नी में मेरा साथ दें। आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं सीएसई वर्सेस ईसी कंपैरिजन 2025। तो 2025 में एक्चुअली क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में जानेंगे। क्या आप ब्रांच अभी चेंज कर सकते हो कॉलेज के अंदर, या फिर जो ब्रांच लिए हो कौन सा आपके लिए बेहतरीन है, क्या सच में वो बढ़िया ब्रांच है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले एस्पेक्ट का पॉइंट रहेगा, किस एस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे, फिर उसमें सीएससी कहाँ स्टैंड होता है, ईसी कहाँ स्टैंड होता है। सबसे पहले दोनों का फुल फॉर्म। सीएसई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईसी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और पहला एस्पेक्ट है कोर फोकस। तो कोर फोकस किसका कहाँ पे है? सीएसई का जो कोर फोकस है वहाँ पे स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग, एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को फोकस करते हैं। ईसी में जो कोर फोकस है वहाँ पे, जहाँ पे वो वर्ड से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब पढ़ाई होता है वहाँ पे, सर्किट्स के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स। सो ये कोर फोकस है सीएसई और ईसी के दोनों के बीच में। तो आप कोई भी ब्रांच चूज कर रहे हो, हमेशा ये याद रखो कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं आपके साथ कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा चीज आपको इंटरेस्ट कर रहा है। अगर वो आपको इंटरेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उस फील्ड में जाना चाहिए आपको, आपको मजा आएगा। वरना फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस चीज में, तो जितना भी आप ज्यादा कोशिश करोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जबरदस्ती कर रहे होगे वो चीज को। तो क्लियर अबाउट द थिंग्स, देन गेट इनटू इट। जो दूसरा पॉइंट रहेगा दैट इज करिकुलम नेचर। तो जो सीएस का है वो थ्योरी हैवी इन अल्गोरिथम्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको लगेगा, बट हाँ लैब्स वगैरह करोगे, कोडिंग वगैरह करोगे तो वो प्रैक्टिकल बनेगा आपके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सभी के बारे में थ्योरी पढ़ते हो, और कॉलेज का काम है आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाओगे यही कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप प्रैक्टिकल करोगे। सो करिकुलम नेचर हो गया। अब यहाँ पे इसी में क्या है, बैलेंस्ड बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सो वीएलएसआई सर्किट्स, और सॉफ्टवेयर में डीएसपी और मैटलैब। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है, अगर आपको दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो रहेगा दैट इज प्राइमरी टूल्स और टेक। तो प्राइमरी टूल्स या कौन से लैंग्वेजेस को या टूल्स को आप यूज करोगे, तो सीएस में आप पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सिक्वेल, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब आप यूज करते हो। ईसी में आप मल्टीसिम, मैटलैब, वीएचडीएल, वेरीलॉग, सी, एम्बेडेड सी, ये सब आप पढ़ते हो। तो आप पहले इनके बारे में रिसर्च कर लो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये, तो डेफिनेटली ये बढ़िया है आपके लिए, पूरा एकदम सिक्योर चॉइस है ना। नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज जॉब रोल्स। अब जॉब रोल्स में क्या क्या पोजीशन आपको मिल सकता है व्हेन यू विल ग्रेजुएट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप बन जाओगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनोगे या एक ईसी इंजीनियर बनोगे, तो आपके पास क्या जॉब रोल्स रहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस में जाओगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर आप ईसी इंजीनियर बनते हो तो एम्बेडेड इंजीनियर, वीएलएसआई डिजाइनर, नेटवर्क इंजीनियर, आरएफ इंजीनियर। सो ये आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हो, कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, किसमें क्या सैलरी है, उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियोस आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडस्ट्री डिमांड। तो इंडस्ट्री डिमांड दोनों का ही बहुत हाई है, सीएस का भी एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आते हैं उसमें अगर आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हो तभी आपका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगा। बट अगर आपका स्किल ऐसा है कि बहुत कॉमन है और मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, फिर है भी तो एग्जिस्टिंग लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका डिमांड नहीं पड़ेगा। बट करियर वाइज सीएस का एक्सट्रीमली हाई, टेक प्रोडक्ट और आईटी कंपनीज में। ईसी का भी हाई है, स्पेशली इन कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड सेमीकंडक्टर।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंजीनियरिंग करते टाइम सोचते हैं मैं ईसी ब्रांच जाऊंगा, ट्रिपल ई जाऊंगा, मैकेनिकल जाऊंगा, बट अल्टीमेटली मैं शिफ्ट करूंगा सीएस की तरफ क्योंकि मुझे आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है। बट इफ यू विल सी द रियल डिफरेंस, जो सीएस के कंपनीज होते हैं वो आईटी सीएस वाले बच्चे वहां पे जाते हैं आईटी कंपनीज में, बट कोर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर कोर कंपनी में जाए वहां पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है उनका, उनको वो रियलाइज करना चाहिए, वो स्किल्स को सीखना चाहिए। तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम सेमीकंडक्टर में इंडस्ट्री डिमांड बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, रिसर्च स्कोप। अब रिसर्च स्कोप दोनों में ही है। ऐसे देखो, कोई भी ब्रांच का कंपैरिजन करते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि ये ब्रांच बेस्ट है या ये ब्रांच ही मुझे चूज करना चाहिए बाकी सब ब्रांच वाले नहीं। सभी का डिमांड है, इसीलिए हमारा जो इकोनॉमी है वो चल पा रहा है, इतने सारे जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो पा रहे हैं। अगर कोई भी एक कंपोनेंट कम पड़ जाएगा तो इधर का उधर हो जाएगा। सो एवरी ब्रांच इज इंपॉर्टेंट, एवरी डोमेन इज हैविंग रिसर्च स्कोप, एवरी डोमेन इज हैविंग इंडस्ट्री डिमांड। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ फिट इन होते हैं। तो वैसे कंपैरिजन करो, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना है। रिसर्च स्कोप, सीएस में जाते हो एआई एमएल के फील्ड में, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब में आपको रिसर्च स्कोप मिलता है। अगर आप ईसी में जाते हो तो वीएलएसआई, 5G और 6G, आईओटी और सिग्नल प्रोसेसिंग, इस फील्ड में आपको रिसर्च स्कोप मिलेगा। नेक्स्ट वन विल बी कोडिंग रिक्वायरमेंट। सीएस में कोडिंग रिक्वायरमेंट वेरी हाई, वो चाहिए ही होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, टूल्स, वो सभी में आपको कोडिंग रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू ईसी, वहां पे मॉडरेट रहेगा, डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइजेशन। अगर आप वहां पे स्पेसिफिक सी रिलेटेड या एम्बेडेड सी रिलेटेड काम करते हो तो कोडिंग लगेगा। अगर आप हार्डवेयर रिलेटेड करते हो तो वहां पे उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो मॉडरेट कोडिंग आइडिया तो हर किसी को आना चाहिए आज के डेट में। तो ये हो गया हमारा 7 पॉइंट्स, अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आगे बात करते हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर साइंस प्योर सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में आप कंपोनेंट्स के बारे में सीखते हो, समझते हो, बट सीएस इंजीनियरिंग में उतना हार्डवेयर आप खुद से एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हो, तो प्योर सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ईसी है वहां पे मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है। सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग भी करते हो, वो चीज को लेके आप हार्डवेयर में टेस्टिंग भी करते हो, तो हार्डवेयर में एक्सपेरिमेंट करते हो, वायरिंग कनेक्शन करते हो, बहुत कुछ है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत बार मैंने बोला है कि ईसी ऑलराउंडर ब्रांच, क्योंकि वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोर में भी आप जा सकते हो, आईटी में भी जा सकते हो, तो बढ़िया ब्रांच है। उसके बारे में भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अब सैलरी की बात करें, एंट्री लेवल सैलरी, सो 5 से 10 लाख एलपीए, लाख पर एनम मिल जाता है। अगर आप कोर में जाते हो, कोर में स्टार्टिंग में कम रहेगा आपका, वही 4 से 8 लाख रुपए, और आईटी और सॉफ्टवेयर रोल में जाते हो तो 6 से 12 लाख रुपए। बट सैलरी देख के जो एंटर किया कि नहीं मैं शिफ्ट कर लूंगा आईटी में तो पैसा अच्छा है, अगर आप कोर में भी जाते हो आफ्टर 1 2 ईयर्स 3 ईयर्स, आपका भी पैकेज वहां पे बढ़ जाता है, आपका डिमांड बढ़ जाता है। आपको वो चीजों को आना चाहिए, वो चीजें आपको पता है तो फिर डेफिनेटली आपका भी डिमांड रहेगा। सो 4 to 8 एलपीए कोर के स्टार्टिंग में रहता है, और 6 से 12 एलपीए आईटी और सॉफ्टवेयर रोल्स। सो गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का एवरेज लेके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है, गवर्नमेंट में सबको स्कोप नहीं मिलता है मतलब जाने का, क्योंकि रैंक चाहिए है। तो उस हिसाब से मैं एवरेज करके बताया ये। इससे अच्छे अच्छे स्टार्टिंग लो रोल्स भी हैं एंट्री लेवल पे, बट सबको नहीं मिलता है वो चीज, इसीलिए मैंने ऐसे कवर किया। कोर सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं दोनों में? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एआई। अब यहाँ पे क्या है? एनालॉग सर्किट्स, डीएसपी, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, वीएलएसआई, ये कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे। क्योंकि अगर आप सीएस में जाते हो इनको मास्टर करना पड़ेगा, अगर आप ईसी में जाते हो इनको मास्टर करना पड़ेगा। करेक्ट? तो दोनों बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं। इतने में खत्म नहीं होता, अभी एस्पेक्ट और हैं। कितने एस्पेक्ट हैं? हम 20 एस्पेक्ट को बात करने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा मुझे किस फील्ड में जाना है। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस फील्ड में जाना है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेडेक। आपका डिसीजन फाइनल हो जाएगा। सो एकेडमिक डिफिकल्टी, एकेडमिक डिफिकल्टी में दोनों ही मुश्किल है और दोनों ही इजी है। अगर आपको समझ आता है चीजें तो आपके लिए वो बढ़िया है। तो हाई एकेडमिक डिफिकल्टी, जहाँ पे लॉजिक चाहिए, आपको अल्गोरिदम्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना है, सारे सब्जेक्ट्स के कोर को समझना है। एट द सेम टाइम इसी में भी कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए, सर्किट चाहिए, सिग्नल्स चाहिए,
वो सभी आपको समझना पड़ेगा। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लास 11th 12th के, इवन इंजीनियरिंग के बेसिक्स, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे कंबाइन जब होगा थियोरेटिकली मैथ्स फिजिक्स वगैरह। नेक्स्ट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक तो मैंने बताया कि एंट्री लेवल सैलरी कितना होगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है। सीएस में तो लग ही जाएगा आपको जॉब कहीं पे भी। मान के चलो आप एक स्टार्टअप कंपनी से लेके आप एक मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, मास रिक्रूटर और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, कहीं पे भी आप जा सकते हो, आपको मिल जाएगा। गुड, इसी का है गुड, डिपेंड्स ऑन कॉलेज एंड इंटर्नशिप्स इन कोर फील्ड्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, वहां पे आपको कोर कंपनीज का प्लेसमेंट होता है या नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज में सीएस का तो होता है कहीं ना कहीं बेसिक, एक दो कंपनी आते ही हैं, लेकिन इसी का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोर कंपनीज ज्यादातर ऐसे कॉलेजेस विजिट नहीं करते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, इसीलिए। सो गुड डिपेंड्स ऑन कॉलेज एंड इंटर्नशिप्स इन कोर फील्ड्स, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन। अब मैं बताया ना कि इसी वाले भी बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में आईटी में आ जाए। सो सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन, डायरेक्ट एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड। कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उसका तो काम ही है, अभी हमने यहाँ पे बात किया ना कि प्योर सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी सीएस का इंजीनियर बनता है वो डायरेक्टली जाके सॉफ्टवेयर फील्ड में ही एंटर हो जाता है। बट इसी में क्या है, पॉसिबल बट में रिक्वायर अपस्किलिंग। अगर आप वीएलएसआई वगैरह सीखे हो और कोर में आप एक्सपर्टीज रखते हो और सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होना चाहते हो, इन दैट केस यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ। अपस्किल में कोडिंग सीखना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर, थोड़े से अल्गोरिदम्स, थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब सीखना पड़ेगा। अगर अपस्किल कर लेते हो, डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लोग तो इवन इलेक्ट्रिकल से भी शिफ्ट करते हैं कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं, रिसर्च रोल्स में जाते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी रहता है ना कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होगा नहीं होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, सीएस में मॉडरेट ऑप्शन है, एनआईसी डीआरडीओ सॉफ्टवेयर साइड में आप जा सकते हो, बट इसी में जाते हो ऑलराउंडर का फायदा यह हुआ कि हाई है, इसरो में जा सकते हो, डीआरडीओ में, बेल में, भेल में, बीईएल और बीएचईएल, फिर इंडियन रेलवेज, ये सभी में आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज भरे पड़े हैं अगर आप एक इसी इंजीनियर हो। समझ में आया ये चीज। आगे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोप। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोप में इसमें दोनों में है, बट हाँ पीएसयू रिक्रूटमेंट इसी को ज्यादा प्रेफर करता है, और आईईएस सर्विस वगैरह जो होता है वहां पे भी है। तो गेट सीएस ये होता है, वहां पे गेट इसी होता है, जीआरई, कैट, कोडिंग कॉन्टेस्ट, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्कोप है। यहाँ पे गेट इसी होता है, एंड आईईएस, पीएसयू रिक्रूटमेंट, ये सब में इसी वाले आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम फिट। अब स्टार्टअप के लिए सबसे बढ़िया है सीएसई, वेरी हाई सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस और एआई एप्स, ये सब आप बना सकते हो, मतलब इस फील्ड में जा सकते हो। अभी ग्रो हो रहा है इसी के फील्ड में कि आईओटी का कोई स्टार्टअप हो गया, रोबोटिक्स, ड्रोन, चिप्स, क्योंकि इसमें हार्डवेयर का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, किसी ने कोई ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, क्लाउड से ही परचेज कर लिया उनके जो प्लान्स होते हैं, और एपीआई वगैरह यूज किया, खुद का बनाया और फिर लॉन्च कर दिया। तो उसमें जो फिजिकली मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, लैपटॉप है, नॉर्मल कंप्यूटर है, इंटरनेट है, काम चल जाएगा, हो जाएगा, ऑनलाइन से आप खरीद लोगे चीजें, मतलब जो क्लाउड होस्टेड होते हैं। लेकिन जब हार्डवेयर में जाते हो, आईओटी में, रोबोटिक्स में, सोचो रोबोट्स बनाना है आपको, तो कोई रोबोटिक स्टार्टअप होगा और रोबोट्स बनाएगा, उसको तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसको इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, मोटर्स खरीदने पड़ेंगे, उसको फिर सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा चाहिए, या फिर अगर आपको दोनों आता है तो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करोगे। लेकिन हार्डवेयर में आपको इक्विपमेंट तो चाहिए ना, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए, तो कंपोनेंट्स जिसमें चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, चिप्स खरीदना पड़ेगा, अगर ड्रोन का है ड्रोन खरीदना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में भी है। तो ग्रो हो रहा है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ग्रो हो रहा है, बट लिमिटेड है अभी बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट फैक्टर। इन्वेस्टमेंट वहां पे लगता है, बट इसमें कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। नेक्स्ट, फ्यूचर टेक ट्रेंड्स। अब फ्यूचर ट्रेंड्स दोनों में है, दोनों के बिना तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है एआई, एमएल, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक, ये सब सीएस के फ्यूचर टेक हैं। और इसी के 5G, आईओटी, वीएलएसआई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ये सारे इसी के फ्यूचर टेक है।
नेक्स्ट, हायर स्टडी ऑप्शंस, सभी एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब से लेकर स्टार्टिंग सैलरी, कॉलेज में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर टेक, रिसर्च ऑप्शंस, एवरीथिंग। तो हायर स्टडीज ऑप्शंस में एमएस कर सकते हो इन सीएस, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे ट्रेंडिंग हैं। और यहाँ पे भी एमएस कर सकते हो एम्बेडेड सिस्टम्स, वीएलएसआई, आईओटी, रोबोटिक्स, और भी ऑप्शंस हैं, बट ये सारे ट्रेंडिंग है। तो ये हायर स्टडीज का ऑप्शन है अगर आप मास्टर्स करना चाहो उस पे, उसके बाद पीएचडी करना चाहो। कोर रिक्रूटर्स, बड़े बड़े कंपनीज कौन से हैं वो आपको पता होगा, गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारे रिक्रूटर्स हैं बहुत सारे। एप्पल है, और नेटफ्लिक्स है, मेटा है। सो बहुत सारे कंपनीज हैं कोर में। आप कोई भी कंपनी देखो, कोर रिक्रूटर्स, नॉट कोर में, सीएस में। अगर आप इसी में जाते हो, क्वालकॉम है, इंटेल, इसरो, डीआरडीओ, सैमसंग, सिस्को, ओके, और भी बहुत सारे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, और इंटरनेशनली एनवीडिया। तो ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। लास्ट पॉइंट इज आइडियल फॉर, अब फाइनल डिसीजन आपका है, यहाँ से आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हु लव कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन सीएसई इज आइडियल फॉर यू, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट्स हु लव इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट्स, फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, देन ईसी इज आइडियल फॉर यू। ये ईसी, ये सीएसई। सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट बैठता है। आफ्टर ऑल दीज कंपैरिजन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये सभी डिस्कस करने के बाद आपको कौन सा लगता है कि हाँ, मैं तो इसके लिए बनाऊं, मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये चीज में मैं जाना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, मुझे ये पढ़ाई अच्छा भी लगता है, और मैं पढ़ भी पाऊंगा। देखो, सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि 4 साल के इंजीनियर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन ले पाते हो आफ्टर ऑल दिस कंपैरिजंस, देन योर बेस्ट फिट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इन दोनों ब्रांच में कंपेयर हो, कोई और ब्रांच के लिए कंफ्यूजन है, कमेंट में बता देना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, बहुत जल्दी आप सभी के साथ अचीव करते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।